हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड जो ट्रबल रिकवरी एजेंट्स आपको दे रहे हैं उसके सॉल्यूशन के लिए हाजिर हूं मैं आपका दोस्त आशीष कुमार। क्रेडिट बी करके कुछ कंपनी है। क्रेडिट बी। 1%। हाँ, ये एनबीएफसी वाला कोई कंपनी है। हाँ हाँ ऑनलाइन के माध्यम से लोन लिए होंगे, पता होगा आपको। लोन तो लिए हो। हाँ हाँ उसी लिया के है जी। लोन का मैटर है। अच्छा ठीक है, अच्छा। ये सिविल कोर्ट से फाइल हुआ है ये। जी 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 जी। व्हाट्सएप भेंट करिए अभी उनसे। तो कोई संतोष यादव करके कोई वकील साहब आके बैठे थे, वही हम्म बात हुआ है उनसे। हम्म। अब थाना आइए, थाना बैठ के बात करते हैं। दोस्तों, ये भाई साहब खुद को पुलिस ऑफिसर बता रहे थे, जो हमें कह रहे हैं कि आपके अगेंस्ट में केस फाइल हुआ है सिविल कोर्ट में, जिसके लिए आपको थाने आना होगा। इन्हें ये नहीं पता कि अगर किसी पर्सन के अगेंस्ट में कोई केस फाइल किया जाता है सिविल कोर्ट के अंदर, तो उस पर्सन को जो भी डेट अपॉइंट की जाती है, जो भी डेट मिलती है, उस डेट पे जज साहब के सामने कोर्ट में प्रेजेंट होना होता है, ना कि थाने जाकर एसआई के सामने प्रेजेंट होना होता है। ये मतलब कस्टमर के ऊपर अननेसेसरी प्रेशर बनाने के लिए, अपने लोन की रिकवरी के लिए कुछ भी बोल सकते हैं कस्टमर को। बाकी दोस्तों, 3 कॉल्स को मर्ज किया है हमने इस ऑडियो में और तीनों में बहुत बढ़िया बातें हुई है। तो आइए सुनते हैं, फिर आगे की डिस्कशन करेंगे। हेलो हाँ, सदाशिव जी। जी जी मैं फ्लेक्स पे एप्लीकेशन से बोल रहा हूँ। आपका पेमेंट पेंडिंग है ना सर? हम्म। क्या हुआ सर, पेमेंट नहीं हो रहा है 4 महीने से? और नहीं होगा अभी 3 महीने। क्यों ऐसा बोल रहे हैं सर? राइट ऑफ के बाद सेटल कराएगा ना इसे। राइट ऑफ के लिए आप इंतजार कर रहे सर? जी। राइट ऑफ हुआ तो आपको मालूम है ना कितना आपको प्रॉब्लम है, कितना नहीं, तक मुझे आपको कोई डैमेज होता है प्रॉब्लम नहीं सिविल। होता। हाँ, आपको फ्यूचर को भी डैमेज है ना सर। बच्चों का एजुकेशनल लोन से ऐसा भी इम्पैक्ट होता है ना। ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता सर, ऐसा बोल रहे हैं। बच्चों का लोन आगे की एजुकेशनल लोन्स के लिए बोल भी तो इम्पैक्ट रहो, होता ऐसा है कुछ सर। नहीं होता सर। फैमिली में किसी और के नाम से मिल जाता है। और आगे का तो ये है कि 2 साल में सिविल वापसी रिकवर हो जाता है सेटल कराने के बाद। उसमें कौन सी दिक्कत है। 1.5-2 साल लगते हैं सिविल रिकवर करने के लिए। आपको बस करना आना चाहिए। मतलब तो अभी आप पेमेंट नहीं करना चाहते सर, राइट? हाँ, आपको आता है वैसे बाद में सिविल रिकवर करना? जी सिविल रिकवर करना आता है खराब हो जाए तो? ठीक है सर, जल्द से जल्द आपने ऐसे अरे मैं पेमेंट पूछ करने रहा के लिए, हूँ, लोन क्लोज करने के लिए। सिविल रिकवर करना आता है खराब हो जाए तो? सिविल का रिकवर कर सकते हैं सर। कर सकते हैं ना, वही तो बता रहा हूँ मैं। अगर सेटलमेंट हो जाएगी तो उसके बाद 2 साल के अंदर अंदर सिविल रिकवर हो जाता है। सेटलमेंट तो अभी नहीं कर रहे ना आप। राइट ऑफ होने तो के अभी बाद थोड़ी करता राइट बोल ऑफ रहे के हैं ना। बात करेगी ना। राइट ऑफ के बाद सेटलमेंट करो तो क्या सिविल में क्या शो करेगा, आप बोल सकते हैं? रिटर्न ऑफ शो करेगा, सेटल्ड शो करेगा। हाँ, बस फिर क्या राइट ऑफ दिक्कत है सेटल उसमें? बोल के दिखाई देगा हाँ आपका तो बोल सिविल तो में। रहा हूँ, रिटर्न ऑफ सेटलमेंट शो करेगा। वो तो क्यूर नहीं होता ना। तो वो तो यार सेटलमेंट वैसे भी शो ही वो तो करेगा क्यूर ना। नहीं होता ना। क्यों नहीं होता? क्यों? किसने बोला नहीं होता? सेटलमेंट के लिए और राइट ऑफ सेटलमेंट के लिए फर्क क्या सर, है सर? उसमें दोनों दोनों के में बीच में कोई फर्क क्या फर्क है, नहीं मालूम है है। आपको? कोई फर्क नहीं है, दोनों में सेटलमेंट है। ठीक है सर, दोनों में आपको सिविल कुछ भी डैमेज फर्क होता नहीं है। दोनों में सिविल डैमेज होता है। बस रिटर्न ऑफ पे थोड़ा सा ज्यादा डैमेज होता है। वो जो डैमेज होता है वो रिकवर हो जाता है हम्म। विद इन 2 ईयर्स। आप ही बोल रहे हैं ना, थोड़ा से और ज्यादा से बहुत फर्क है ना सर। नहीं है ना, 2 साल लगते हैं, 2 साल में रिकवर हो जाता है। कुछ नहीं करना। एक किसी भी बैंक में एक एफडी करानी है, एफडी के बेस पे कार्ड लेना है। कार्ड हम्म। उस यूज करना है, उसमें से 20 से 25% यूटिलाइजेशन रखनी है, उसे टाइमली पे करना है, धीरे धीरे सिविल रिकवर हो जाएगा। वही टाइम में पेमेंट करना अभी करे तो वही बेस्ट है ना सर। नहीं, वो तो डैमेज मैंने होने के बाद में चांसेस तरीका ही नहीं बता दिया रहता ना। आपको सिविल ठीक करने का। हाँ? सिविल ठीक करने का तरीका बता तो दिया। 2 साल के अंदर अंदर सिविल रिकवर हो ठीक है जाएगा। सर, वो उतना टाइम के बाद सिविल ठीक करने की कोशिश करने से हाँ तो बदले अभी कोशिश भी से क्या है, पेमेंट उसके करे तो बीच में अगर जरूरत पड़ेगी तो घर में किसी और पर्सन के नाम पे ले लेगी लोन। ठीक है सर। ओके, आपका जो मर्जी कैसे है ऐसे फिलहाल आप इस कीजिए। पे ओके, आरटीपी डाल के डिस्पोजिशन में लिख दो फंड इशू। थैंक यू सर। ठीक है। हेलो। हाँ, सिंह सर बात कर रहे हैं। नेटवर्क थाना से बोल रहे थे। क्या? थाना से बोल रहे हैं, सब इंस्पेक्टर बात कर रहे थे। अच्छा बोलिए।
ये सदाशिव कुमार शर्मा कौन आप ही हैं? हाँ मैं ही हूँ। भाई है आपका? मैं ही हूँ। आते हैं जी। तो अभी थोड़ा आके थाना में वेट करिए हमसे। रिगार्डिंग ये कोई 138 केस इशू हुआ है सिविल कोर्ट से। कोई बी कंपनी करके कुछ है, कौन सी कंपनी? क्रेडिट बी करके कुछ कंपनी है। क्रेडिट बी। 138। हाँ, ये NBFC वाला कोई कंपनी है। हाँ हाँ ऑनलाइन माध्यम से लोन लिए होंगे, पता होगा आपको। लोन तो लिए हो? हाँ हाँ लिया है जी। लोन का मैटर है। अच्छा ठीक है, अच्छा। ये सिविल कोर्ट से फाइल हुआ है। जी 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 जी। बाकी वेट करिए अभी उनसे। उनका कोई संतोष यादव करके कोई वकील साहब आके बैठे थे, वही बात हुआ है उनसे। अब थाना आइए, थाना बैठ के बात करते हैं। चलिए, कौन सा चार्ज लगाया इस पे आपने वैसे? क्या चार्ज? कौन कौन से सेक्शंस के अंडर आपने मेरे ऊपर FIR फाइल की है? अरे बाबू, FIR फाइल नहीं हुआ है। सिविल कोर्ट से 138 में 138 केस इशू क्या है? अच्छा अच्छा 138। लेकिन मैंने 138 तो चेक बाउंस का होता है। मैंने क्रेडिट बी वालों को तो कोई चेक कुछ इशू नहीं करके दे रखा था। चेक बाउंस का होता है कि तुमने बाउंस किया कि देख लीजिए। चेक बाउंस का होता है ना, वो चेक तो मैंने कोई इशू ही नहीं किया। समझ रहे हैं? इशू नहीं किया तो ये किस चीज का मैटर है? पता नहीं, वो तो आप जानिए। बाउंस किए हम जानेंगे। और क्या 138 का आप जानिए। सुनिए, एक काम करिए, आप आ जाइए इधर, ताकि सिविल कोर्ट में बात कीजिएगा। चलो आते हैं हम। कौन से थाने में आने? देवघर में आना है, देवघर थाना में। देवगढ़ थाने में, ठीक है जी, आते हैं। कितनी देर में आ गए? अरे भाई, आधा एक घंटे के अंदर आके पहुंचिए। ज्यादा एडवांस मत बनिए, आके पहुंचना। नहीं आया तो मैं थाना गाड़ी भेजाऊंगा। अच्छा गाड़ी भिजवा दे। एक काम करिए, गाड़ी भिजवा दीजिए। खामा में कौन आएगा, परेशान होगा। गाड़ी भिजवा दीजिए आप। हम भी तो जरा लाल बत्ती गाड़ी पे घूमे, मजा तो आएगा ना। अरे पहुंच रहे तुम्हारा लाल बत्ती के, तुम्हारा पीछे भी लाल कर देंगे। पहुंच रहे तुम। अरे रे, पीछे भी लाल कर दोगे? चलो ठीक है, घर पर पहुंच रहा हूँ। आ जाओ जी, आ जाओ। मैं इंतजार कर रहा हूँ। है क्या लोगे? चाय लोगे, कॉफी लोगे? समोसा ब्रेड कुछ मंगा के रखता हूँ मैं। लेंगे मैं पहुंच के बता रहा आपके हूँ। लिए मैं आपके लिए दिवाली मंगा के रखता हूँ ना भाई साहब। हेलो 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 जी, नमस्कार सर। नमस्कार जी। जी, लैंडिंग प्लेट से सचिन बात कर रहा हूँ सर। आपका लैंडिंग प्लेट का अमाउंट पेंडिंग चल रहा है काफी दिनों से। हाँ, एक बार नाम कंफर्म कराइए, किसको कॉल लगा है? जी, एक मिनट बता रहा हूँ सर, लाइन पे रहना। सदाशिव से बात हो रही है ना सर? हाँ, सदाशिव शर्मा बात कर रहा हूँ, बताइए। जी जी, आपका सर लैंडिंग प्लेट का काफी दिनों से पेंडिंग चल रहा है। 30 अगस्त को ड्यू डेट था आपको। अगर कुछ वेवर चाहिए आपको तो आप बताइए, मैं आपकी पूरी सहायता करूंगा। वेवर तो सर ऐसी बात है कि वेवर के बाद भी जो अमाउंट निकल के आएगा ना पे करने के लिए, वो अभी हमारे पास अवेलेबल है नहीं, क्योंकि मल्टीपल लोन्स हो गए और उसके साथ साथ जॉबलेस हो गए थे, जिस वजह से फंड इशू साथ में आ गए। एंड इसीलिए अभी पे नहीं कर पा रहे हैं। जब इसे तो 2-3 महीने बाद, तो आप सर, हाँ, अब 2-3 महीने तो बाद आप जैसे एक काम जैसे कर फंड अरेंज सकते हैं होएगा सर। ना, वैसे वैसे एक एक करके सेटल करेंगे सबको। तो कोई नहीं सर, 20,300 में आपका लोन सेटल हो जाएगा। आप इसे 2 पार्ट में पेमेंट कर दो। आप एक ही इस मंथ कर दो, एक नेक्स्ट मंथ कर देना। 20,300 है कितना? इसका प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल 20,300 का है सर। क्या हाँ, प्रिंसिपल पूछ रहा हूँ मैं। वही है सर, 20,300 का लोन ही अप्लाई किया था आपने। अच्छा, और उतने में सेटल हो जाएगा? हाँ जी। सेटलमेंट का मतलब समझते हो आप क्या होता है? ये तो वो तो सर फोरक्लोजर हुआ आपका ना। नहीं, फोर्ट क्लोजर नहीं हुआ। फोर्ट क्लोजर आपका 24,411 में होगा तो सर। वैसे एग्जैक्टली आपको पता है सेटलमेंट क्या होता है? सेटलमेंट आपके सिविल पे शो करेगी और हमारे कंपनी से आप लोन नहीं ले पाओगे दोबारा। नहीं, सेटलमेंट का एक्चुअली हाँ। मतलब ये होता है कि जब दोनों पार्टीज सहमति से एक लोन को क्लोज करती है, तो उस केस में सेटलमेंट की जाती है। जब ग्राहक जो है वो अमाउंट को पे करने में सक्षम नहीं रहता, पे नहीं कर पा रहा होता, तो कुछ कम अमाउंट में एक फिक्स अमाउंट, मतलब जिस अमाउंट पे दोनों पार्टी राजी होती है, उस अमाउंट पे सेटल किया जाता है, जो कि प्रिंसिपल अमाउंट से कम होता है, ना कि प्रिंसिपल अमाउंट होता है। सर वो जो है ना, आप ये प्रिंसिपल अमाउंट से कम करेंगे तो वो राइट ऑफ हो जाएगा सर। आपका राइट ऑफ हो जाएगा।
आपको ना सर थोड़ा सा क्लियरिटी की जरूरत है। राइट ऑफ हो जाएगा नहीं सर। राइट ऑफ जो होता है ना वो आफ्टर डीपीडी 180 अपने आप हो जाता है, जब कंपनी अपने एंड से केस को रिटर्न ऑफ कर देती है, राइट ऑफ कर देती है, उसे राइट ऑफ बोला जाता है। सेटलमेंट अलग सर चीज आप है, खुद राइट ऑफ बोल रहे अलग हो ना चीज जी। है, फोरक्लोजर अलग चीज है। तीनों अलग अलग बातें हैं, अलग अलग चीजें हैं। मैं तो आपको सर तीनों बता दिया आपको, क्लोजर और नहीं, सेटल आपने और राइट तीनों ऑफ। को मिक्स कर दिया सर। अभी नहीं, राइट तीनों नाउ को कौन सी बकेट में मिक्स है नहीं ये? किया सर। ये तो आपका 60 में पहुंच गई है सर। अच्छा, अभी 60 में ही है ना, तभी आप आपको इसे प्रिंसिपल पे सेटल करने की कह रहे हो। खाली वेवर जो दे रहे हो वो चार्जेस का वेवर दे रहे हो। हाँ, वो चार्जेस जो लगे हुए हैं ना, हम्म। सब कंपनी के अलग अलग रूल होते हैं सर, आपको ही पता है। हाँ, सारी लैंडिंग कंपनी ब्लेड के का जो रूल है ना वो 20। उसके अकॉर्डिंग हाँ लैंडिंग ब्लेड जो आपको सेटलमेंट का ऑफर देना, डिस्काउंट ऑफर देना शुरू करता है, तो वो आप चाहो वो तो आप आप कस्टमर वो केयर शुरू में बात करता है कर एनपीए लीजिए के सर। बाद। नहीं, फिलहाल इसे सर आप आरटीपी चाहो तो चलेगा। बात कर सकते नहीं हो। नहीं, मुझे अभी जरूरत नहीं है सर, क्योंकि अभी मेरे पास फंड्स नहीं है। जब सेटलमेंट करनी होगी तब बात करने का फायदा है। जब मेरे पास अभी फंड्स ही नहीं है तो मैं क्यों बात करके सर फायदा, मैं तो क्या आपको फायदा? आपको ये भी बोल रहा हूँ सर, 2 पार्ट में आप कर दीजिए। नहीं सर, इससे 2 नुकसान पार्ट तो छोड़िए, देखिए मैं कहीं ना 3 कहीं पार्ट तो में भी आपका नहीं ही कर हो रहा है सकता। ना। मैं पार्ट नहीं, जब भी करूंगा ओटीएस करूंगा, और अभी नहीं करूंगा, कम से कम इसे 3-4 महीने बाद करूंगा। फिलहाल आप इस पे आरटीपी डाल के डिस्पोजिशन में फंड इश्यूज मेंशन कर दीजिए। तो ये तो सर एनपीए में फिर चला जाएगा, कोई एजेंसी बात में नहीं केस सर, जाने के बाद फिर सर। कोई दिक्कत नहीं है, एनपीए में जाने दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वो तो ऑब्वियसली चलिए बात है ठीक है सर, सर। जब केस आगे डीपीडी आगे बढ़ेगी तो आगे एनपीए भी होएगा, राइट ऑफ भी होएगा। बात ये नहीं है ना सर, राइट ऑफ तो नहीं होगा अभी, क्योंकि राइट आपका ऑफ जो है होगा ना, सिविल वो भी खराब हो रहा डीपीडी है सर। 180 के आप बाद उसका होगा सर राइट ऑफ। फिलहाल तो डीपीडी 60 है ना इसकी, डीपीडी 90 के बाद ही एनपी होएगा, डीपीडी 180 के बाद राइट ऑफ होगा। तो नेक्स्ट मंथ ये 90 में तो चला ही जाएगा सर नेक्स्ट मंथ। तो 90 पूरी होने के बाद एनपी होता है। तो वो तो जाएगा ही ना सर, 1-2 मंथ में एमपीए हो ही जाएगा सर। हाँ, तो वो तो मैं कह ही रहा हूँ, 3-4 महीने बात करेंगे, नियर अबाउट फरवरी मार्च में। तो क्या फायदा है सर, आज ना कल तो करना ही है आपको पेमेंट। हाँ, तो तब अगर करना करवा है ना, देंगे जब तो मैं पैसे तो होगे तब आपके करूंगा ना। लिए ही बोल रहा हूँ ना सर। जब पैसे होगे तो कर पाएंगे, बिना पैसे के कैसे करेंगे? तो आप देख लो सर अपने अकॉर्डिंग, में तो अपना मैंने बता अपने दिया आपको अकॉर्डिंग क्या देख के क्या आपको नुकसान बता है दिया इसमें। सर कि आपको केस पे आरटीपी डाल के डिस्पोजिशन में फंड इशू लिख देना है। ठीक है सर, ठीक है जी, थैंक यू लैंडिंग प्लेट में अपना कीमती समय देने के लिए। ओके जी। तो सुना आपने दोस्तों, इन रिकवरी एजेंट्स के समझ में अभी तक ये बात नहीं आई कि अब समय बदल चुका है, ग्राहक जागरूक हो चुका है। अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है जो ये बोलते हैं, या ये जो फर्जी पुलिस बनते हैं, कभी फर्जी वकील बन के कॉल करते हैं कस्टमर को, कभी कस्टमर को होम विजिट के नाम पे डराने की कोशिश करेंगे, कभी लीगल के नाम पे डराने की कोशिश करेंगे। इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है। फायदा सिर्फ एक बात का है कि जब ग्राहक के पास पैसे होंगे तो ग्राहक दे देगा। लेकिन ये छोटी सी बात इन लोगों की मोटी बुद्धि में नहीं घुसती। बाकी अगर दोस्तों आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो या कुछ जानने या सीखने को मिला हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हो या हमारी किसी भी तरीके की हेल्प चाहते हो अपने केस में, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9643068076। आप हमें मेल भी कर सकते हो, मेल आईडी है settlementexpert48@gmail.com। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई मेल आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो।